नमस्ते, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं एसएम फानूस। हमारे साथ में देवी सिंह राणा जी जो SC ST के लिए खड़े हुए और उनकी जो योजना है हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या योजना उन्होंने बनाई है मुंबई के लिए, और ये आए हैं दिल्ली से। हम उनसे सीधा जानना चाहेंगे कि SC ST के लिए कौन सी योजना और किस तरीके से वो SC ST के लिए काम करेंगे। हमारा परिसंघ पहले भी डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हमारा जितना भी संगठन जितना भी है हमारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, उनके लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर वो होना चाहिए। उसमें ST SC का तो भला है ही, लेकिन उसमें जॉब सिक्योरिटी और वेजेज की जो बात है उसमें OBC जनरल का भी है। और हम चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर उदित राज जी ने पहले भी खेलों में आरक्षण की बात उठाई है, और हमारा प्राइवेट सेक्टर का बिल की बात है, और जितना भी ये आरक्षण का जो मुद्दा हमारा है, तो उसको हम अपने परिसंघ के माध्यम से इसको हम पूरा इंडिया में इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसको साथ रख के हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी शांतिप्रिय ढंग से जो भी हमारी मांग से आरक्षण से संबंधित सरकार ध्यान रख रहा है, लेकिन उसमें हमें संगठित होकर और विशेष तौर पर काम करने की ज़रूरत है डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में। उदित राज जी ने जो अभी सभा में कौन से मांगे रखी। अच्छा, आपकी जो मुंबई में जो संगठन है अभी जो आई है, अभी कितने आपके मेंबर और किस तरीके से मुंबई में काम करेंगे SC ST के लिए। और मुंबई में हमारे करीब अभी जो मेंबरशिप का रिकॉर्ड है करीब 10,000 के आसपास, जो जितने भी हमारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं वो हमारे मेंबर बन चुके हैं। और हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन तक इस मिशन को पहुंचा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा परिसंघ के साथ जुड़े और परिसंघ के साथ जुड़ के वो अपने अधिकारों की रक्षा करवाएं। ये मिले अधिकार लोगों को मिलेगा, इसे क्या आप आश्वासन दे रहे हो? क्या वाकई में आप दलितों के लिए काम कर रहे हो? हाँ, इसका आश्वासन तो हम तो अपनी मांग उठा सकते हैं ना एक शांतिपूर्वक ढंग से। और आश्वासन ये है कि जब बिल्कुल जस्टिफाइड मांग है तो उसमें सरकार को सुनना भी होगा, सरकार सुनती भी है और सुनेगी, लेकिन हमें संगठित रहना पड़ेगा और संगठित होके करना पड़ेगा। आपका ये मुंबई के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? हमारे लिए मुंबई का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले तो हम जो भागीदारी की बात है हमारे लोगों का, उसको एक सेल्फ रेस्पेक्ट और इक्वलिटी, और हर जगह जो भी जहाँ जो अधिकारों से वंचित है, वैसे मुंबई प्रॉपर में ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन जो स्टेट लेवल पे है उस चीज़ों को हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार तक उन मुद्दों को अगर कभी ऐसा होता तो उनको ले जाने के लिए, इसीलिए यही परिसंघ का काम है कि किसी भी तरह के अधिकार से वंचित न अभी करने की बात कही। सभी चीज़ें संघर्ष की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले संगठित होने की ज़रूरत है हमें, और संगठित होगे तो शायद संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम आदमी परिसंघ में ज्वाइन करें, डॉक्टर उदित राज जी को समर्थन अपने जो पूरा मेजॉरिटी के साथ दें, ताकि हम अपनी लोगों की मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से मनवा सकें। हमारे साथ में परिषद के संजय कामले जी, हम उनसे सीधा जानना चाहेंगे ये मुंबई के लिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज मुंबई परिसंघ का यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया था। डॉक्टर उदित राज जो दिल्ली के सांसद है, उनके नेतृत्व में जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशन यानी कि परिसंघ जो लगातार 1997 से काम कर रहा है, उसका आंदोलन कैसा करना है, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसके ऊपर चर्चा हुई। और आगे चल के हर प्रदेश में, हर स्टेट में परिसंघ की ताकत बढ़ाने के लिए ऐसी ही चर्चा, ऐसी बैठकें लगातार होती रहेगी। और किस तरीके से आप यहाँ पर योजना वगैरह बनाए मुंबई के लिए, किस तरीके से काम जारी होगा? मुंबई शहर में जहाँ आस्थापना है, जो सेक्टर है, BMC हो, BST हो, बैंक हो, RCF हो, BARC हो, वहाँ के जो SC ST ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ये परिसंघ से जुड़ रहे हैं। और परिसंघ को जोड़ के, परिसंघ का ताकत बढ़ा के हम गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखेंगे कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। हमारा जो रिजर्वेशन है वो इसको कोई हाथ न लगाए,
रिजर्वेशन के जो खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये रिजर्वेशन के जो भी खिलाफ होगा आप उनके ऊपर खड़े हो जाओगे। और लेकिन मुझे ये बताइए किस तरीके से मतलब जो SC/ST की जो अत्याचार वगैरह हो रहे हैं उनके लिए आप खड़े हो और आगे आने वाले समय पे किस तरीके का आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा? देखिए, जो देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं उसके बारे में हमारे सांसद डॉक्टर उदित राज जी संसद में हमेशा लगातार आवाज़ उठाते हैं। ये ऐसी घटनाएं ना हो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और आगे चल के अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि मुंबई में है तो हम मुंबई में आंदोलन करेंगे, अगर दिल्ली में रहेगा तो दिल्ली में आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ अत्याचार हो जाएगा वहाँ आंदोलन करेंगे। अभी रिसेंटली में आपका कोई ऐसा कुछ एक्टिव कुछ प्लान कुछ हुआ है आपका संगठन ने जो सहयोग किया, कुछ इशू ऐसा चला हो, अत्याचार हुआ है SC/ST के ऊपर या दलित समाज के ऊपर, ऐसी कोई घटना सामने आई है? फिलहाल तो आपके पास नज़दीक में अभी तक नहीं है, लेकिन अगर ऊना में जैसा गुजरात में हुआ था तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया। दिल्ली में हम लोग ने बहुत बड़ी रैली की और सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट किया कि ऐसी घटनाओं को आप नज़रअंदाज मत करो। और दिल्ली में हम लोग लाखों की तादाद में रैली का आयोजन किया था और उस रैली में भी ये मुद्दा उठाया। अगर यहाँ पे मुंबई के अंदर या ये आपकी जो जहाँ पे भी संगठन है यहाँ पे अगर कोई दलित के समाज के ऊपर या अत्याचार या होगा वो आपकी संगठन अभी खड़े होगी, ये आप सूचना दे रहे हो हमारे चैनल के थ्रू में, तो आप बता दीजिए अपने जो भी दलित समाज के SC/ST के जो लोग हैं किस तरीके से आपका सहयोग ले सकते हैं, आपकी संस्था में जुड़ सकते हैं और किस तरीके से वो आप उनको मददगार बन सकते हो। हम हमारी दलित जनता से अपील करते हैं कि कोई भी अत्याचार हो, कोई भी अगर आपको तकलीफ होती है तो मुंबई परिसंघ के परिसंघ मुंबई करके हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ आप जुड़ के आप खबर कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9820111665, इससे भी आप जानकारी दे सकते हैं। कहीं कोने में भी ऐसी अगर कोई घटना होती है और परिसंघ को आप खबर करते हो तो तुरंत परिसंघ आपको वहाँ आके सहायता करेगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उदित राज आप आगे बढ़ो, उदित राज जी आगे बढ़ो।